नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा क्यों की जाती है? जानें धनतेरस की पौराणिक कथा और इस शुभ दिन से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के रहस्य, जो आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाते हैं। आज हम धनतेरस से जुड़ी पौराणिक कथा लेकर आए हैं। चलिए जानते हैं कि धनतेरस मनाने की शुरुआत किस प्रकार हुई। पहली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार भगवान विष्णु ने धरती लोक में विचरण करने का निश्चय किया। जब उन्होंने यह बात लक्ष्मी जी को बताई, तो उन्होंने भी साथ चलने की इच्छा जताई। तब विष्णु जी ने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो मेरी आज्ञा का पालन करना होगा और मेरे कहे अनुसार ही चलना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने यह शर्त मान ली और उनके साथ धरती पर भ्रमण के लिए निकल पड़ी। धरती पर पहुंचने के बाद विष्णु जी ने कहा, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ। जब तक मैं न आऊं, तुम कहीं मत जाना। विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो स्वामी ने उन्हें वहां जाने से मना किया है। लक्ष्मी जी अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए विष्णु जी के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें पीले फूल खिले हुए थे। सरसों के फूलों की सुंदरता देख लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपने श्रृंगार में लगा लिए। आगे बढ़ते हुए उन्हें गन्ने का खेत मिला, जहां उन्होंने गन्ने तोड़े और रस पीने लगी। उसी समय भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर विष्णु जी क्रोधित हुए और बोले, मैंने तुम्हें यहां आने से मना किया था, फिर भी तुम आईं और किसान के खेत में चोरी का अपराध भी कर बैठीं। अब तुम्हें इस पाप से मुक्ति पाने के लिए इस किसान की 12 वर्षों तक सेवा करनी पड़ेगी। इसके पश्चात लक्ष्मी जी भेष बदलकर किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि स्नान कर पहले मेरी बनाई हुई लक्ष्मी प्रतिमा का पूजन करो और फिर रसोई में भोजन बनाओ। सच्चे मन से की गई पूजा से तुम्हें हर मनोकामना प्राप्त होगी। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया और पूजा के फलस्वरूप उसके घर में धन धान्य की भरमार हो गई। लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर सुख और समृद्धि से भर गया और 12 वर्ष आनंदपूर्वक बीत गए। 12 वर्षों बाद लक्ष्मी जी वहां से जाने को तैयार हो गईं और विष्णु जी उन्हें ले जाने आए। किसान ने लक्ष्मी जी को रोकने की इच्छा जताई। तब विष्णु जी ने कहा, इन्हें कौन रोक सकता है? यह एक स्थान पर नहीं ठहरती। मेरे श्राप के कारण इन्होंने 12 वर्षों तक तुम्हारी सेवा की है, अब इनका जाने का समय आ गया है। किसान ने लक्ष्मी जी से निवेदन किया कि वे हमेशा उनके घर में वास करें। लक्ष्मी जी बोली, यदि तुम चाहते हो कि मैं सदैव तुम्हारे घर में वास करूं, तो कल तेरस है। घर को लीप-पोत कर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाना, शाम को मेरी पूजा करना और एक तांबे के कलश में कुछ सिक्के भरकर रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, लेकिन दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से तुम्हारे घर में हमेशा मेरा वास रहेगा। यह कहकर लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो गईं। किसान ने विधिपूर्वक पूजा की और लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उसके घर में सदैव समृद्धि बनी रही। मान्यता है कि तभी से तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस कथा को पढ़ने वाले सभी भक्तों पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आइए दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा धनतेरस से जुड़ी है, जिसमें कहा गया है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन जो भी मांगे उसे देने से मना कर दे।
शुक्राचार्य ने बलि को बताया कि वामन असल में भगवान विष्णु हैं, जो देवताओं की सहायता के लिए सब कुछ छीनने आए हैं। हालांकि बलि ने शुक्राचार्य की बात को अनसुना कर दिया। जब भगवान वामन ने 3 पग भूमि मांगी, तो बलि ने दान देने के लिए अपने कमंडल से जल लेने का संकल्प लिया। लेकिन बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य ने लघु रूप धारण कर कमंडल के भीतर प्रवेश कर लिया, जिससे जल का मार्ग बंद हो गया। भगवान वामन उनकी चाल समझ गए और अपने हाथ में रखी कुशा से कमंडल में ऐसा प्रहार किया कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य के हटते ही बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिया। इसके बाद भगवान वामन ने एक पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में समूचा अंतरिक्ष नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो बलि ने अपना सिर भगवान वामन के चरणों में रख दिया। इस तरह बलि ने अपना सब कुछ दान में दे दिया। इस प्रकार बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और देवताओं को वह धन संपत्ति प्राप्त हुई जो बलि ने उनसे छीनी थी। इसी उपलक्ष्य में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है, जो समृद्धि और धन लाभ का प्रतीक है। आइए अब तीसरी कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार एक बार यमदेव ने अपने दूतों से पूछा कि क्या वे दूसरों के प्राण लेते समय कभी दया का अनुभव नहीं करते। इस पर यमदूतों ने उत्तर दिया कि नहीं, वे अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। लेकिन यमदेव ने मित्रवत भाव से पुनः पूछा कि क्या कभी ऐसा कोई अवसर आया जब उन्हें किसी पर दया आई हो। तब यमदूतों ने एक घटना सुनाई कि जब उन्होंने राजा हेम के पुत्र का प्राण लेने के लिए गए, तब उसकी नवविवाहिता पत्नी का करुण विलाप सुनकर उनका हृदय भी पसीज गया था। उनकी इच्छा थी कि वे उसके प्राण न लें, क्योंकि वह तो अल्पायु था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु का समय आ गया था, लेकिन विधि के विधान के कारण वे कुछ भी नहीं कर सके। यह सुनकर यमदेव ने उनसे पूरी घटना बताने को कहा। यमदूतों ने बताया कि हंस नाम का एक प्रतापी राजा था जो शिकार खेलते खेलते हेमराज के राज्य में पहुंच गया। भूख और प्यास से व्याकुल राजा हंस को राजा हेमराज ने भव्य आतिथ्य दिया। उसी दिन हेमराज को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि इस बालक की विवाह के चौथे दिन मृत्यु निश्चित है। इस बात से हेमराज अत्यंत दुखी हुए। तब राजा हंस ने उन्हें सांत्वना दी और उनके पुत्र की सुरक्षा का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। राजा हंस ने यमुना किनारे एक विशेष किले का निर्माण कराया, जिसमें बिना उनकी अनुमति के कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि वायु भी नहीं। राजकुमार तरुण उसी किले में बड़े हुए। उन्होंने कभी किसी कन्या को नहीं देखा था, लेकिन देवयोग से उन्हें एक राजकुमारी दिखी और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। यह समाचार मिलते ही राजा हंस और हेमराज ने राजकुमार की रक्षा का प्रयास किया, लेकिन वे यमदूतों को रोक नहीं पाए। यमदूतों ने राजकुमार के प्राण हर लिए। यमदूत ने यमराज से कहा कि जहां कुछ समय पहले तक उत्सव का माहौल था, वहां शोक छा गया। नवविवाहिता राजकुमारी का करुण विलाप सुनकर मेरा कठोर मन भी पिघल गया। हे यमराज, मैं स्वयं भी रोने लगा, परंतु कर्तव्य की डोर से बंधा होने के कारण विवश होकर राजकुमार के प्राण लेकर वापस आ गया। यमदेव भी यमदूत की बात सुनकर विचलित हो गए। यमदूत के अनुरोध पर यमदेव ने उन्हें आश्वासन दिया कि जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात को मेरी पूजा करेगा और दीपमाला बनाकर दक्षिण दिशा में दीपक जलाएगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। साथ ही दीपक जलाते समय उसे जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना होगा। ऐसा करने वाले को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा और वह समस्त सुखों का अनुभव करके ही मृत्यु को प्राप्त होगा। मान्यता है कि तभी से कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस की रात को यमराज की पूजा का विधान शुरू हुआ। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और जो नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।